हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लेकर आ चुके हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का इलेक्टिव पेपर हेल्थ एंड योगा एजुकेशन का 2022-23 का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो हमारे पास बुकलेट सीरीज ए बी सभी सी डी के जो भी स्टूडेंट हैं सभी के क्वेश्चंस इसमें मैच हो जाएंगे। आप लोगों के क्वेश्चन इधर उधर एक दो क्वेश्चन होंगे तो उन्हें आप लोग मैच कर लेना। तो चलिए हम सोल्यूशन को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ में वीडियो कर देंगे लाइक। तो आप लोगों का आज था लास्ट सब्जेक्ट का पेपर, तो आज से आप लोगों के पेपर एग्जाम हो गए हो खत्म। और हमने जो आपको मॉडल पेपर करवाया था उसमें लगभग आपके 10 क्वेश्चंस लगभग आपके फंस गए थे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। अपने अपने आप उत्तर मैच कर लेना। पहला क्वेश्चन था, कौन सी धमनी रक्त की आपूर्ति हृदय की ओर करती है? विच आर्टरी कैरीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टुवार्ड्स हार्ट? तो इसमें आपका सही हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी। कौन सी? कोरोनरी धमनी। तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही था। क्या सही था? बी सही था, कोरोनरी धमनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओए का गठन कब हुआ था? तो आईओए का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। 1927 क्या हो जाएगा? 1927। इसके बाद है, YMCA मद्रास की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो YMCA मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 1920। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMI का पूरा नाम है? तो BMI का पूरा नाम क्या है? तो BMI का पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स। क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1950। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन हमने आपको कराया था। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और की बार जो जून 21 जून 2023 में बना है वो 9वां बना हुआ है। तो आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और योग की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी सबसे पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, योग सूत्र किसने संकलित किया? तो योग सूत्र किसने संकलित किया था? योग सूत्र पतंजलि ने संकलित किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, पतंजलि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शरीर की अतिरिक्त वसा को घटाने में लाभकारी होती है? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले त्राटक दी गई थी। त्राटक क्रिया क्या होती है? किसी चीज को एक लगातार देखना। तो ये त्राटक क्रिया तो मोटापे के लिए कम हो गई ना। इसके बाद अग्निसार क्रिया क्या होती है? अग्निसार क्रिया में क्या होती है? इसमें शरीर के अंदर जो होती है अग्नाशय में आपकी अग्नि उत्पन्न होती है, जिससे सभी जो जीवाणु और जो विषाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो अग्निसार क्रिया भी नहीं होगी। इसके बाद कपालभाति। कपालभाति क्या होती है? वो आपके सब अगर ये क्रिया आप करेंगे तो आपके चेहरे पे चमक उत्पन्न होगी। तो जो तीनों क्रियाएं थी वो किस लिए? मोटापे के लिए उत्तरदायी नहीं थी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें आपका डी था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूर्य नमस्कार आसन में कितने चरण होते हैं? तो सूर्य नमस्कार आसन में 12 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 12 चरण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, पेट के निचले भाग में दर्द के दौरान डिस्क प्रोलेप्स हर्निएशन होने पर किस प्रकार के आसन नहीं करने चाहिए? तो किस प्रकार के आसन नहीं करने चाहिए? आगे की ओर मुड़ने वाले आसन। कौन से? आगे की ओर मुड़ने वाले आसन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 था, वेद के कितने प्रकार होते हैं? तो वेद के कितने प्रकार होते हैं? तो वेद के आपके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 4 प्रकार। इसके बाद था, योग के कितने अंग बताए गए हैं? तो योग के आपके कितने अंग बताए गए हैं? तो यहाँ पर आपके योग के 8 अंग बताए। कितने अंग बताए गए? 8 अंक। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 8 अंक। इसके बाद है, भौतिक प्रतिक्रिया देने में लगने वाला समय है। तो भौतिक प्रतिक्रिया को देने में लगने वाला समय क्या होता है? प्रतिक्रिया समय होता है। क्या होता है? रिएक्शन टाइम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिक्रिया समय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता कहलाती है? तो विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता क्या कहलाता है? एजिलिटी कहलाती है, चपलता कहलाती है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए चपलता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान को भारत सरकार किस वर्ष अस्तित्व में लाई थी? तो ये किस वर्ष लेकर आई थी? ये 1961 में लाई थी। कब लाई थी? 1961 में। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 1961। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से है? युज शब्द से हुई। किससे हुई है? युज शब्द से हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, युज। इसके बाद है, कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर का मुख्य ऊर्जा का स्रोत है? तो हमारे शरीर में मुख्य ऊर्जा के स्रोत के लिए कौन उत्तरदायी है? प्रोटीन है। कौन है? प्रोटीन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो आपको तुरंत की तुरंत ऊर्जा देती है, लेकिन जब आप लोग कभी भूखे रहते हैं तो ये आपकी जो प्रोटीन होती है वो टूट कर ही आप लोगों को ऊर्जा देती है। जब आप लोग फास्ट रहते हैं या व्रत रहते हैं तो आपको प्रोटीन से ही ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAI का पूरा नाम है? तो SAI का पूरा नाम है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? तो ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? 4 वर्षों के अंतराल में। कितने अंतराल में? 4 वर्षों के अंतराल में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 4 वर्ष। इसके बाद है, माता पिता से बच्चों में विशेषताओं का स्थानांतरण कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनुवांशिकता। इसके बाद है, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे भुवनेश्वर में। कहाँ हुए थे? भुवनेश्वर में हुए थे, उड़ीसा में। इसके बाद है, प्रथम एशियन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो प्रथम एशियन खेल कब आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे 1951 में। कब किए गए थे? 1951 में किए गए थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद उस आसन का नाम बताइए जिसमें कमर और भुजाएं नांग के समान प्रतीत होती हैं। तो उसका आसन का क्या नाम है? भुजंगा आसन। क्या नाम है? भुजंगा आसन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या करेक्ट हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नवीन ओलंपिक किस शहर में आरंभ हुए थे? तो प्रथम नवीन ओलंपिक किस शहर में प्रारंभ हुए थे? तो ये एथेंस में हुए थे। कहाँ हुए थे? एथेंस में। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एथेंस। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो कौन थी? कमलजीत सिंधु। कौन थी? कमलजीत सिंधु। इसके बाद है, महाराष्ट्र में कबड्डी का दूसरा नाम क्या है? तो महाराष्ट्र में कबड्डी का दूसरा नाम हू तू है। क्या है? हू तू है। इसके बाद है, कर्मयोग किस ग्रंथ की शिक्षा पर आधारित योग की एक शाखा है? कर्मयोग किस ग्रंथ की शिक्षा पर आधारित एक योग की शाखा है? तो किसकी है? भगवत गीता। किसकी? भगवत गीता। इसके बाद है, योग फिटनेस के किस घटक को सबसे अधिक बेहतर बनाने में मदद करता है? तो किसे करता है? लचीलापन को, फ्लेक्सिबिलिटी को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति को किसी बिंदु पर मोटा माना जाता है? तो इसका आप लोग एक बार इसका देख लेंगे, इसको हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद है, आधुनिक योग का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक योग का जनक किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है कृष्णमाचार्य को। किसे माना जाता है? कृष्णमाचार्य को। इसके बाद है, सूर्य नमस्कार एक अच्छी तरह से किया गया संयोजन है डॉट डॉट का। तो किसका है? यम का है। किसका है? यम का। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मोटे के विकास के जोखिम को बढ़ाती है? तो डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर रोग, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में योग तत्वों का उल्लेख है? तो किस वेद में योग तत्वों का उल्लेख है? ऋग्वेद में। किस में है? ऋग्वेद में। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग है? तो वंशानुगत रोग कौन सा होता है जो आपको माता पिता से मिलते हैं? तो रंग अंधापन। क्या? कलर ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, खेल दिवस कब मनाया जाएगा? ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया था। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानव शरीर में वसा, हड्डी, पानी और मांसपेशियों का प्रतिशत कहलाता है? तो मानव शरीर में वसा, हड्डी, पानी और मांसपेशियों का प्रतिशत क्या कहलाता है? शरीर रचना कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है।
क्या कहलाता है? एनाटॉमी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एनाटॉमी, शरीर संरचना। इसके बाद योग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो योग की उत्पत्ति ये भी हमने आपको करवाया था। योग की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। कहाँ थी? इंडिया में हुई थी, तो भारत में। इसके बाद है जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो जीवन का एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य, एक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू पहलू स्वास्थ्य भी है। क्या है? हेल्थ भी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था BMI डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो BMI का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। तो यहाँ पर दिया गया है हड्डी द्रव्यमान सूचकांक, प्लेटलेट सूचकांक, अडोल्फ सूचकांक। तो ये कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है किसने कहा मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय। तो यहाँ पर ये किसने कहा था? ये ओट्रो मनी ने किसने कहा था? ओट्रो मनी ने कहा था। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया था। जोसेफ अली, राम ने, जॉन डीवी, ये कोई भी नहीं थे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में कौन सी विटामिन घुलनशील होती हैं? बी और सी होती हैं। और बी और सी में भी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है वो ही पानी में घुलनशील होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी वाला, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अगर आपको सी पता होगा तो आपको ऑप्शन पता था कि ऑप्शन आपका यही वाला सही होगा। इसके बाद है इलियड और ओडिसी के रचयिता कौन थे? तो इलियड और ओडिसी के रचयिता कौन थे? उसके रचयिता थे होमर। कौन थे? होमर थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, होमर। क्या हो जाएगा? होमर। इसके बाद है योग चित्त वृत्ति निरोधा योगा की यह परिभाषा किसने दी थी? तो योग की यह परिभाषा किसने दी थी? तो योग की यह परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी थी। किसने दी थी? महर्षि पतंजलि ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आंखों को झपकाए बिना किसी बिंदु या एक टक को देखना कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको करवाया था। क्या कहा जाता है? त्राटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे त्राटक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा था, त्राटक। इसके बाद है नेति क्रिया के दो मुख्य प्रकार हैं। तो नेति क्रिया के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? जल नेति और सूत्र नेति। क्या है? जल नेति और सूत्र नेति। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जल नेति और सूत्र नेति। महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो महिलाओं ने सबसे पहले 1900 की जो पेरिस में हुआ था उसमें भाग लिया था। किसमें लिया था? 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण हो सकता है। तो इंसुलिन की अपर्याप्त उत्पादन के कारण आपको क्या हो सकती है? डायबिटीज़ हो सकती है। क्या हो सकती है? डायबिटीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मधुमेह। क्या हो जाएगा? मधुमेह, डायबिटीज़ हो जाएगा। इसके बाद शारीरिक शिक्षा छात्रों को तैयार करने में सहायता करती है। तो शारीरिक शिक्षा छात्रों को स्वास्थ्य जीवन शैली और शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए सहायता करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है? तो स्वास्थ्य जो आपकी मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है? व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस का हो जाता है सोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका 50 सोल्यूशंस आएंगे। तब तक आप लोग इसको देखें और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में।